अभी हम सिवान जिला में है। सिवान जिला का बसंतपुर प्रखंड है। शेषपुरा गांव है। शेषपुरा गांव में एक अहिटोली है। अहिटोली में पूर्व से एक स्कूल यहाँ पे संचालित होता है। उसी स्कूल में 2 फ्लोर का 2 कमरे का मकान यहाँ पर निर्माण हो रहा है शिक्षा विभाग के तहत। और शिक्षा विभाग के तहत जो ठेकेदार टेंडर लिए हुए हैं उनके द्वारा मनमौजी काम कराया जा रहा है। 22 से 23 लाख रुपए का ये बजट का ये योजना है और योजना के तहत बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। ग्रामीण जनता का यहाँ पे आक्रोश से शिकायत है कि ठेकेदार पूर्ण रूप से कोलैप्स काम करवा रहे हैं, करप्ट काम करवा रहे हैं। यहाँ पे कमीशन खोरी और दलाली और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है ये जो स्कूल का निर्माण हो रहा है। और नियम संगत जो काम होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। उजला बालू से निर्माण हो रहा है। उजला बालू थोड़ा सा आप दिखा दीजिएगा। एस्टिमेट में कहीं भी नहीं है कि सरकारी योजना में उजला बालू का इस्तेमाल किया जाए। और आगे थोड़ा सा बढ़ते आइएगा, चारों तरफ भी उजला बालू से ये जो दीवार जोड़ा जाएगा तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दीवार कितना दिन तक चलेगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये टूटेगा ही, फंसेगा ही। जोर से आंधी पानी आएगा तो निश्चित रूप से दीवार टूट जाएगा, फंस जाएगा। और ऊपर से नीचे जाकर भी आप सभी को तमाम तरह के फुटेज वीडियोस दिखाएंगे एक एक करके, बारी बारी से। आप लोग थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और पेज को फॉलो कीजिएगा। और वीडियो के माध्यम से सारा विजुअल का आप सभी को हम दिखाएंगे। और थोड़ा सा पूरा दिखाइएगा, पूरा दिखाते चलिएगा। और यहाँ पे बीम का निश्चित रूप से नियम संगत काम होना चाहिए था, तो यहाँ पे बीम का प्रावधान होगा, डालना चाहिए था ठेकेदार साहब के माध्यम से। और बाकी नीचे का ये विजुअल है और 22 लाख का बजट का ये मकान है, देख लीजिए। और इसी स्थिति परिस्थिति को भापते हुए यहाँ ग्रामीण जनता विरोध की हुई है कि नहीं, अगर जो भी काम हो रहा है नियम संगत और बरियार जो होता है काम की स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाकर इस मकान का लाइफ होगा और ये मकान ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। और हमारे बच्चे इसमें पढ़ेंगे तो उनका भविष्य भी होगा। और बार बार मकान का निर्माण नहीं होता है। जब भी होना चाहिए तो निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग टाइप का और जो क्वालिटी प्रोडक्ट का बात होता है और क्वालिटी वाला काम होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी वाले ही काम नहीं हो रहे, बेड क्वालिटी के काम यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। तमाम तरह के यहाँ ग्रामीण जनता का विरोध है। और विरोधाभास के बाद यहाँ पे वर्तमान में जो ठेकेदार साहब थे, ठेकेदार साहब यहाँ से भाग गए हैं। किसी प्रतिक्रिया देने से ठेकेदार साहब एग्री नहीं है और बचते नजर आ रहे हैं। ठेकेदार साहब जेई साहब पे ढिढोरा पीट रहे हैं। जेई साहब ठेकेदार साहब पे ढिढोरा पीट रहे हैं। पर ठेकेदार साहब तो आए हैं, पर जेई साहब अभी तक नहीं आए हैं। और तमाम तरह के वीडियो आप सभी को हमने दिखा दिया। थोड़ा सा और घूमकर चारों तरफ दिखा दीजिएगा। ईंट का क्वालिटी भी दिखा दीजिएगा और बाकी सारा विजुअल है उसको भी दिखा दीजिएगा। और वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और तमाम तरह की स्कूल है, स्कूल की जो बातें कहे तो बच्चों का भविष्य इसमें निर्माण होता है। और उस भविष्य को ख्याल रखते हुए सरकार तो योजना पास कर दी है, पर सरकार में क्या दोष, जो सरकार के पदाधिकारी अधिकारी है। और शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग के तहत ये काम हो रहा है तो डीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं, और बीओ साहब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, दोनों के इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। उन्हीं की भागीदारी से, उन्हीं की सारी समझदारी से काम हो रहा है। तो सभी पदाधिकारियों का भी इसमें कमीशन निश्चित रूप से गया होगा। जेई साहब का अलग होगा, ठेकेदार साहब का अलग होगा, शिक्षा पदाधिकारी साहब का अलग होगा, सरकार का अलग होगा। बाकी सभी जो लोग हैं इसमें तो योजना में जो भी कमीशन होता है बंदरबाट हो जाता है। और बाद में अंत में ही होता है कि हर एक योजना बिहार का है जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। तो ठेकेदार साहब बचते नजर आए हैं, किसी प्रतिक्रिया को नहीं दिए हैं। बहरहाल आप सभी को हमने सारा वीडियो दिखा दिया। ग्रामीण जनता का पूर्ण रूप से यहाँ पे विरोध है। चारों तरफ कैमरा एक बार घुमाकर विजुअल को दिखा दीजिएगा, कितना सारा ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ठेकेदार साहब आए थे, ठेकेदार साहब भाग गए हैं। ठेकेदार साहब से जब सवालें की गई तो वो बोले कि ऑन रिकॉर्ड हम कैमरा में किसी बात को हम नहीं बोलेंगे। और कैमरा से और वीडियो से बचते नजर आए हुए हैं, माइक देखकर और चैनल का लोगो देखकर रफू चक्कर हो गए ठेकेदार साहब। और यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण उपस्थित हैं। सबसे पहले इन लोगों से बात करके स्कूल के संबंध में जो भी कार्य हो रहे हैं उनसे उसका हम सारा बायोडाटा ले लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? वार्ड साहब हैं। हाँ। नाम बोलिए, नाम अपना। अदालत में जी। आप क्या है यहाँ के? सचिव। सचिव मतलब प्रतिनिधि? हाँ, वार्ड भी है। वार्ड है। तो जब ये नापी के लिए होता है, जब मेजरमेंट के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है, उस समय आपको बुलाया गया ना? नहीं खेलो, बोलो हमारा खोज नहीं खेलो। आप वार्ड होने के नाते इसमें आपका क्या मतलब भागीदारी है? एक भागीदारी तो बोले बताइए ना खोजल हमारा क्या, हम तो मास्टर साहब कॉलेज जाए में हमनी के भूमिका कुछ नहीं है, ऊपर से बाई काम। आप अध्यक्ष हैं स्कूल? हाँ, आपका तो इंटरफेयर होना चाहिए। हाँ, तो को हमरा के खोजबे ना कैलो, हम आके घूम के चल गई।
रोज आई ले ही मैं जाई लेके हमरा के ना खोज हम अब मास्टर साहब कहले कि जे रउल उनके कोनो भूमिका नहीं है। कौन मास्टर कॉल है? आपका परिचय सर, पूरा हम यहाँ क्लोज के कीजिएगा। आपका परिचय सर? स्थानीय मुखिया पुत्र है जी जी, शुभ नाम आपका? आशीष रंजन उर्फ नीरज कुमार। आप ही के पंचायत में ऐसा काम हो रहा है जो भ्रष्टाचार का बेड़ चढ़ चुका है, काफी ग्रामीण जनता है जो विरोध कर रहा है इस काम का, आपको इस पर क्या कहना है? जनता अपने जगह पर बहुत अच्छा काम कर रही है, विरोध होना चाहिए। अगर गलत ठेकेदार किया है तो उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। ठेकेदार को बुलाया गया था, ठेकेदार भाग रहा है अपने बयान देने से, तो भागने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जो भी हो, भ्रष्ट ठेकेदार है, भ्रष्ट जेई होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। यहाँ जनता के साथ हम लोग भी लगे हुए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो डीएम साहब को भी सूचना हम लोग देंगे। विद्यालय भवन आप भी दिखा सकते हैं कैमरा में, उसका प्लिंथ मात्र 2 इंची का 1.5 इंची का है। कैसे विद्यालय बनता है क्या, आप ही बता दीजिए, ऐसे बनता है? ठेकेदार अगर अपना शरीर निकाल के भाग रहा है तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, इस पर कार्रवाई होगी। नियम संगत काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नियम संगत नहीं है। 10% अगर नियम फॉलो हुआ होता तो शायद ये आज दिन नहीं देखना पड़ता आपको। जब शुरू में ऐसे कामें होती है तो ग्रामीण जनता कहाँ रहती है? बाद में जब बिल्डिंग तैयार हो जाता है तो लोगों को दिखाई देता है कि बिल्डिंग तैयार। ग्रामीण जनता को बरगलाया गया है, कल हो जाएगा सुधार, आप देखते रहिए ना, इसी में टाइम निकल गया है। ग्रामीण जनता को जब कल दिखा गया कि हमारे तख्त पर ठेकेदार नहीं उतर रहे हैं तो ग्रामीण जनता कल रोक दी है, कल से बुलाया गया है। मटेरियल आप जाके चेक कर सकते हैं, हम दिखा चुके हैं। दिखा ले, ठीक है। तो आप आपके हिसाब कैसा मटेरियल है पता नहीं, किस फैक्ट्री में ये गिट्टी बना हुआ है। हाथ से टूट जाता है। पाकुर गिट्टी से बनवाने का नियम में है। तो वो तो हाथ से टूट जाएगा, गिट्टी टूटता है। बालू का वही नजारा देखिए, नीचे व्हाइट वाला है, ऊपर रेड बालू है। आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं सब बात मुखिया होने के नाते, तो ऐसा क्या काम रोकवा दीजिएगा, फिर से तोड़वा दीजिएगा, बनवा दीजिएगा? जनता यहाँ इकट्ठा है, काम रुका हुआ है, बड़े पदाधिकारी आएंगे यहाँ, उसके बाद ग्रामीणों के साथ बातचीत होगी, जरूरत पड़ी तो उस बिल्डिंग को तोड़वाना भी पड़ेगा। लोग हैं वहाँ पे, थोड़ा सा विजुअल जाकर क्लोज में दिखा दीजिएगा। सभी लोग इसी मात्र मैटर को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सभी लोग ग्रामीण जनता है, और थोड़ा सा बालू का विजुअल भी दिखा दीजिएगा। और नियम में है कि रेड बालू से ही किसी भी मकान का निर्माण होना चाहिए, पर यहाँ पे व्हाइट बालू मिक्स किया गया है। पाकुर गिट्टी का नियम है, एस्टीमेट में पर एस्टीमेट से हटकर पाकुर गिट्टी ना लगाकर पता नहीं किस बेड क्वालिटी का यहाँ पे गिट्टी ठेकेदार सब लाकर गिराए हुए हैं और काम करा रहे हैं।